चुका है, जीएसटी एक्टिवेट हो चुका है, इतना काम क्लियर हो चुका है। अब हम लोग काम करेंगे स्टार्टिंग, तो पीडीएफ देखेंगे आप, ठीक है। तो हमारा काम जो होगा वो अक्टूबर से स्टार्टिंग होगा, अक्टूबर बता रहा है। तो पहली एंट्री जो हमारी हो रही है हम लोग अक्टूबर 2020 इसी लेक्चर में करेंगे। सेकंड लेक्चर में हम लोग नवंबर का काम करेंगे। तो आज देखेंगे सबसे पहली एंट्री जो हमारी है, 1 अक्टूबर को ललित कुमार गुप्ता स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैश, ठीक है। आरएस बता रहा है 16 लाख रुपीज, ठीक है। तो 16 लाख रुपीज का माल यानी यहाँ बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है। तो हम लोग इसको पास करेंगे, किस बाउचर में पास करना है, बाउचर हम लोग यूज करेंगे F6। रिसिप्ट बाउचर में हम लोग ऐसी एंट्री को पास करते हैं। तो यहाँ आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, बाकी साइड में आपको सभी के शॉर्टकट दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। ललित कुमार जो हैं ये फाइनली बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ललित कुमार गुप्ता। इनको हम लोग डालेंगे सेंट्री क्रिएटर के अंतर्गत, एंटर करेंगे, एंटर कर लेंगे। बाकी में मेंशन नहीं करना आपको कोई डिटेल्स। कितना अमाउंट लगा रहे हैं लोग लगा रहे हैं 16 लाख रुपीज़ लगा रहे हैं। तो 16 लाख आपको यहाँ पे करना रहेगा, और ये पैसा हम लगा देंगे कैश। तो ये फाइनली हमारा काम इतना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम लोग, थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे क्योंकि अब आप लोग कर चुके हैं। दूसरी एंट्री क्या है, 5 अक्टूबर में हम लोगों ने क्या है, मिस्टर गुप्ता डिपॉजिट कैश ऑफ RS 13 लाख रुपीज़, ठीक है, टू HDFC बैंक, यानी पैसा यहाँ जमा हो रहा है। तो यहाँ पैसा हम लोग जमा करेंगे। कैसे क्या करना है देखिए, जब भी कोई बैंक का काम करना होता है तो उसके लिए हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर यूज़ करते हैं, ठीक है। पैसा जमा करना है, निकालना है, या हमें कोई बैंक टू बैंक पैसा ट्रांसफर करना है, इस स्थिति में हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर यूज़ करते हैं। तो आप कॉन्ट्रा वाउचर ऑन कर लेंगे। कैश हमारे पास 16 लाख था, उसमें से हम लोग पैसा पे कर रहे हैं कितना, 13 लाख रुपीज़। किसमें पे कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं HDFC बैंक में, ठीक है। तो यहाँ पे HDFC बैंक आप यूज़ करेंगे। और बैंक जो होता है ये अंडर आपका जाएगा बैंक अकाउंट में, क्योंकि ये बैंक का काम है। जिस भी होल्डर का नाम है, अकाउंट नंबर, ठीक है, IFSC कोड नंबर, स्विफ्ट कोड भी दे सकते हो, क्योंकि स्विफ्ट कोड हम लोग इंटरनेशनल जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं उसके लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। बैंक का नाम क्या है, बैंक का नाम देना हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग अकाउंट नंबर वगैरह से HDFC का हो गया, तो आप अकाउंट नंबर HDFC का दे सकते हो। इसके बाद में IFSC कोड वगैरह, शाखा का जो कोड होता है वो देना होता है, ठीक है। IFSC कोड वगैरह यदि हम इंटरनेशनल रिकॉर्ड करना चाहते हैं ट्रांजेक्शन, उसके लिए रहता है। ब्रांच कोड, आपकी ब्रांच कहाँ है, इस मन में डाल देता हूँ, कहीं भी डाल देता हूँ, लखीमपुर ही डाल देता हूँ, बिधुना डाल देता हूँ। इस तरीके से आप डाल दीजिए। मैंने डाल दिया बिधुना, यानी ब्रांच हमारी बिधुना में। अगर आप चेक इशू करना चाहते हो तो आप इसको यस कर सकते हो, क्योंकि चेक हमें इशू करना रहेंगे। जितने भी चेक आपको इशू करने होते हैं तो चेक वाला आप फिर यस कर सकते हो, इतने से इतने चेक। नहीं करना है छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एंटर करके आप सेव कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लेंगे। 13 लाख रुपये आपके, आप यहाँ देख पा रहे हैं 3 लाख रुपीज़ आपके सिर्फ बचे हैं, 3 लाख रुपीज़ कैश, और 13 लाख वो आपके हो गए HDFC बैंक में। एंटर करके डाटा को आप सेव कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लीजिए। फाइनली क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है इसके बाद में। तो हम लोग इसको देखेंगे, ये हमारा काम हो गया सेकंड वाला। अब हम लोग पढ़ रहे हैं 7 अक्टूबर को क्या हुआ, मिस्टर गुप्ता इशू ए चेक फॉर परचेज फॉलोइंग फिक्स एसेट। यानी कि जो सेकंड थर्ड एंट्री हमारी है, इसमें मिस्टर गुप्ता ने इशू ए चेक, यानी एक चेक इशू किया गया है ना, और कुछ माल फिक्स खरीदा है। क्या क्या माल खरीदा है उसको भी हम लोग देखेंगे। फर्नीचर है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग है, कंप्यूटर है, सेलफोन है। चलिए इसको भी पास करते हैं फटाफट। तो इसको हम लोग करेंगे पेमेंट वाउचर में। सबसे पहले हमारा है फर्नीचर परचेज, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, फर्नीचर परचेज ये आपके लिए फिक्स रहता है, क्योंकि पैसा आप इस स्टार्टिंग में अभी पैसा लगा दे रहे हैं। यहाँ पे जीएसटी नहीं रहेगी, आप नॉट अप्लीकेबल कर दें, इशू नहीं रहेगा। आप डाटा को कंट्रोल इससे एक्सेप्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अमाउंट इसका एक बार देखते हैं कितना अमाउंट है। इसका अमाउंट 25,000, ठीक है। 25,000 अमाउंट डाल दिया, फिर इसको डेबिट करेंगे। अब की बार हमारा है कंप्यूटर परचेज, कंप्यूटर परचेज ये भी हम फिक्स में रखेंगे। यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल कर देंगे, सेव कर लीजिए कंट्रोल ए से। इसका भी अमाउंट 25,000 रुपीज़ है, इसका भी मैंने डाल दिया। नेक्स्ट फिर डेबिट करेंगे। इसके बाद हमारा इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, नहीं कुछ हम लोगों ने लाइट का काम करवा रखा है, उसका एक्सपेंसेस है, मिस्टेक हो गया, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, ठीक है। इसको फिक्स में रखेंगे। नहीं, ये पैसा हम लोग स्टार्टिंग में लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पैसा हमारा फिक्स हो रहा है। ये कितना है, 12,000 रुपीज़ है।
नेक्स्ट पे डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसके बाद हमने सेल फोन एक परचेस किया है तो सेल फोन के लिए भी फिक्स कर दिया, पैसा लगा दिया गया, ये पैसा आपका फिक्स हो जाता है। ठीक है, कोई भी काम किया आपने, ये कितना है 5000 का है, देखते हैं एक बार क्लियर कर लेते हैं। ये 5000 का है, ठीक है, 12000 का, ठीक है, यानी हमारा ये भी हो गया। इसको भी बंद करते हैं फाइनली। चलिए अब ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट कर देंगे, यानी ये पैसा कैश पे कर हम लोग चेक इशू कर रहे थे, राइट। आपने देखा था चेक इशू कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे चेक, तो चेक करेंगे तो हम लोग किससे करेंगे, बैंक से। बैंक हमारा HDFC में, ठीक है। यहाँ पे हमने 13 लाख रुपीज़ किए थे, 12,33,000 रुपये आपका क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। 67,000 रुपये आपका यहाँ पे आप चेक इशू नंबर डाल सकते हैं, इसमें अगर चेक इशू किया होता है, ठीक है, तो आप चेक नंबर डाल सकते हैं, क्योंकि चेक से हम लोग भुगतान करेंगे। इस तरीके से एंटर कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे डाटा। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है इसके बाद में। नेक्स्ट है हमारा फ़ोन नंबर एंट्री है। नोट ऊपर में क्या हुआ, मिस्टर गुप्ता इशू ए चेक ऑफ RS में बोल रहा है 25,000 टू मिश्रा प्रॉपर्टीज टूवर्ड सैलरी सिक्योरिटी फॉर रेंटेड ऑफिस रेंट 3,000 पर मंथ, रेंट स्टार्टेड फ्रॉम अक्टूबर 1 अक्टूबर से रेंट हमें लगना है रेंट। लेकिन यहाँ मिस्टर गुप्ता जो है वो चेक एक इशू किया है 25,000 रुपीज़ का मिस्टर प्रॉपर्टीज के लिए। इसको कैसे करते हैं फाइनली देखेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे बता रहा है कि कुछ हम लोग सिक्योरिटी जमा कर रहे हैं, ठीक है। रेंट के लिए हम लोग लेते हैं तो सिक्योरिटी काय की जमा कर रहे हैं, ऑफिस का सिक्योरिटी जमा कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिक्योरिटी ऑफिस मैंने बना दिया। ये आपका पैसा डिपॉजिट हो जाएगा, नहीं कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि आप एक प्रकार से इसको जमा कर रहे हैं पकड़ी के रूप में, ठीक है। जब चाहेंगे आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा। ये पैसा सिर्फ जमा हो जाता है, फंस जाता है आपका। ये पैसा कैसे हो रहा है, जैसे देखते हैं पेमेंट कैसे हो रहा है। ये आपका पैसा जो है चेक से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेक के नाम यूज़ करेंगे, क्योंकि चेक से पैसा पेमेंट हो रहा है हमारा। एंटर करते जाएंगे, चेक से होगा तो चेक नंबर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। आप जो भी चेक नंबर एक यूज़ करेंगे, हम लोग एक चेक नंबर यूज़ कर रहे हैं 1100 फिर 11, ठीक है। ये चेक नंबर एक इशू कर रहे हैं 11,000, ये चीज़ याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, देखते हैं अगली वाली एंट्री में क्या करेंगे। इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी जो ये लगेगा ये आपको अक्टूबर से लगेगा, तो 1 अक्टूबर यानी अभी तो आज 9 अक्टूबर हुई, आगे तो नहीं लगेगा, तो अगले महीने लगेगा पेमेंट। ये 3,000 रुपये ये हम लोग अगले महीने पेमेंट करेंगे, सही। उसके बाद में क्या है 10 तारीख में, 10 अक्टूबर में भी 1 अक्टूबर, यानी इसमें क्या कर रहे हैं, मिस्टर गुप्ता इशू एच है ऑफ RS में 30,000 टू सिंह प्रोवाइड, यानी इसमें पार्टी चेंज हो गई है। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं 30,000 रुपये पेमेंट कर रहे हैं। चलिए इसमें देखते हैं कैसे क्या करना है। इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी, इसमें गोडाउन के लिए हम लोग ले रहे हैं, इसमें ऑफिस के लिए लिया था, इसमें गोदाम के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग लेते हैं, डिपॉजिट एसेट में रहेगा क्योंकि पैसा कहीं नहीं जाने वाला, कंट्रोल एसेट कर लीजिए। 30,000 रुपीज़ का आपका इंटर करेंगे, HDFC बैंक यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग इंटर करेंगे, थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूँ मैं। वहाँ हमने यूज़ किया था 1100, यहाँ पे 12 हो जाएगा आपका, ठीक है। चेक नंबर बढ़ जाएगा, इंटर करके सेव करेंगे, इसीलिए मैंने चेक नंबर वहाँ आपको याद रख पाया है। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग क्या है। नहीं हम लोग यहाँ तक फाइनली हमारा हो गया। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद में 15/10/2020 मिस्टर गुप्ता अपॉइंटमेंट, यानी कुछ फॉलोइंग, यानी कुछ क्या कर रहे हैं हम लोग, एम्प्लॉइज़ 15 तारीख को एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय जो हायर करते हैं, जब उनकी सैलरी वाली पे करना होता है तो उसके लिए हम लोग कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि कुछ लोग एम्प्लॉय हायर कर लिए गए, लेकिन अभी हमें कुछ नहीं करना रहेगा इस वाली एंट्रीज में, क्योंकि हम लोग पे करेंगे पैसा, वो अगले महीने ही देंगे, ठीक है। जो भी एम्प्लॉयज़ हमारे आ रहे हैं, ममता शर्मा हैं, राजेश संगवान हैं, मनोज राठौर, मनीष सैन, तो उसको हम लोग अगले महीने में ही पे करना पड़ेगा, अभी नहीं करेंगे। तो इसके बाद में हम लोग 7 एंट्री देखेंगे। 20 अक्टूबर में क्या हुआ, मिस्टर गुप्ता परचेज स्टेशनरी इन कैश, मिस्टर गुप्ता परचेज स्टेशनरी इन कैश, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ माल खरीदा गया स्टेशनरी का, खरीदते हैं हम लोग, तो उसको भी पेमेंट वाउचर में खरीदेंगे। यहाँ पे आप स्टेशनरी ग्लेजर बना लें आराम से, स्टेशनरी परचेज, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा, कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है। GST एप्लीकेबल नोट कर दो, इस पर यहाँ लगेगी नहीं, कंट्रोल ए कर लो। अमाउंट रहेगा आपका 15, कैश कर लो, एंटर कर लो, सेव कर लो। ये काम क्लियर होने के बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, 28 अक्टूबर में मिस्टर गुप्ता ट्रांसफर कैश RS में 10,000 इंटू पेटी कैश, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लोग पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो पैसा जब हम लोग कोई ट्रांसफ़र करते हैं
तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि जैसे बड़ा पैसा होता है उसको छोटे पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं, तो उसके लिए हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था कि बैंक का कोई भी काम करेंगे हम लोग तो उसके लिए कॉन्ट्रा वाउचर यूज करेंगे, ठीक है। पैसा जमा करना हो, निकालना हो या फिर ट्रांसफर करना हो। तो यहाँ पे हम लोग पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, कितना अमाउंट कर रहे हैं, 10,000 रुपये। किसमें पैसा डालेंगे, ये पैसा हम लोग डालेंगे, यानी कि हम अलग से लेज़र बना ले रहे हैं इसको। जो भी छोटे छोटे खर्चे होते हैं उसके लिए हम लोग एक खर्च बना लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैश इन हैंड, ठीक है। क्योंकि पैसा कैश हमारे हाथ से हाथों द्वारा जाएगा, इसीलिए इसको कैश इन हैंड बोला जाता है। तो ये पैसा जो आपका है पेटी कैश, नहीं, इससे हम लोग छोटे छोटे खर्चे सब पे करते रहते हैं, तो आपको क्लियर बड़ा अमाउंट नहीं यूज़ करना पड़ता है। तो इस तरीके से आपका वो भी फाइनली क्लियर हो गया, आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम लोग क्या है। मिस्टर गुप्ता विड्रॉल कैश RS में 4,000 फॉर पर्सनल यूज, यानी पर्सनल यूज के लिए मिस्टर गुप्ता ने कुछ खर्चे यूज किए हैं। तो पर्सनल यूज भी हम लोग इनका बनाना पड़ेगा, यानी कुछ खर्चा यूज कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। लेजर बना लिया पर्सनल यूज। ये पर्सनल यूज कर रहे हैं तो इनकी अपनी पूंजी खत्म करेंगे, यानी कैपिटल खत्म करेंगे अपनी। तो भी पर्सनल खर्चा है, इनका सेव कर लीजिए कंट्रोल है, क्योंकि हम लोग करेंगे पेमेंट वाउचर में। किसमें करेंगे, पेमेंट वाउचर में, क्योंकि पैसा पे खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखिए। पेमेंट वाउचर खोल लीजिए, कितना अमाउंट ले रहे हैं और अमाउंट देखते हैं एक बार। इनका अमाउंट तो यहाँ भी दिखा देगा डे बुक में, चाहो वहाँ देख लो, यहाँ चाहो यहाँ 4,000 रुपये दिखा रहा है। तो यहाँ पे इनका अमाउंट ले लेंगे हम लोग 4,000 रुपये, लाइव स्टेप एंटर। ये पैसा हम लोग कैश ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है। इतना काम हो गया, इससे और भी कुछ बचा नहीं बचा। लेकिन 9 एंट्रियाँ थी हमारी, सारी सारी अक्टूबर में क्लियर हो गई, कंपनी मैंने बना ली है, सारा काम क्लियर हो गया। आप एक बार डे बुक देख लें, तो डे बुक में ये दिखा रहा है। चलिए हम लोग यहाँ पे डे बुक देखते हैं अपनी, उससे बाहर निकलेंगे। डे बुक में जाओगे आप, डे बुक देखेंगे तो डे बुक में हमारे पास 2 कॉन्ट्रा वाउचर के हैं, 5 पेमेंट वाउचर, 1 रिसिप्ट वाउचर। इसमें भी जरा देखते हैं, इसमें भी हमें वही सीन दिखा रहा है। 2 1 2 बता रहा है, ठीक है। 2 5 उसको दिखा रहा है, वो दिखा रहा है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस मैच करते हैं, ट्रायल बैलेंस देखेंगे चल के। तो ट्रायल बैलेंस के लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस अल्ट के साथ ओपन कर लें, इसको डिटेल्स में देख लें आप। देखते हैं क्या दिखा रहा है, 16 लाख दिखा रहा है यहाँ पे, 16,04,47,000 दिखा रहा है। चलिए इस पर मैच करते हैं, 4,000 दिखा रहा है, 16 लाख दिखा रहा है, 15 27 क्लियर सब कुछ दिखा रहा है, ठीक है। सब कुछ क्लियर दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो ये डाटा था यानी अक्टूबर 2020 का क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम लोग जो काम करेंगे वो करेंगे नवंबर 2020 में। तो फाइनली आपको समझ में आ गया होगा। कोई बात नहीं समझ में आई आप कमेंट करें, ठीक है। और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।